फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी FIU इंडिया, ये नाम आपको शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर इस नाम की तलवार लटक चुकी है। पहले से ही परेशानियों का सामना कर रही पेटीएम पेमेंट बैंक अब एक और बड़ी समस्या में घिर गई है। दरअसल FIU इंडिया ने रिजर्व बैंक सहित दूसरी एजेंसियों के एक्शन की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। इस फैसले के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। वित्त मंत्रालय की जांच एजेंसी FIU इंडिया ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की जांच शुरू कर दी है। क्या आरोप है वो भी जान लीजिए। FIU इंडिया के अनुसार इनकी कुछ संस्थाएं और बिजनेस नेटवर्क ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसी अवैध गतिविधियों में लगे हुए थे। इन अवैध गतिविधियों से जनरेटेड फंड्स को कुछ संस्थाओं ने पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए भेजा था, जिसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA का उल्लंघन किया। उधर पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रवक्ता का कहना है कि जुर्माना जिस बिजनेस सेगमेंट पर लगाया गया है उसे तो 2 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि FIU इंडिया क्या है और क्या काम करती है, आप अगर अब तक नहीं समझ पाए हैं तो आपको बता दें, FIU इंडिया को भारत सरकार ने 18 नवंबर 2004 को स्थापित किया था। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सीधे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल यानी EIC को रिपोर्ट करती है। इस काउंसिल की हेड वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर रहती हैं। ये सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के रूप में काम करती है। FIU इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग और उससे संबंधित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन में ग्लोबल लेवल पर नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी करती है। तो कुल मिलाकर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की परेशानियां जल्द खत्म होती नहीं दिख रही। इस बीच पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने आपसी सहमति से कई एग्रीमेंट खत्म करने पर सहमति जताई है, जिसमें ग्रुप एंटिटी के रूप में विभिन्न इंटर कंपनी एग्रीमेंट को खत्म करने पर सहमति बनी है। साथ ही शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट को सरल बनाने पर भी सहमति बनी है। इस बात की जानकारी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान दी है। इसका मतलब है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम से अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर अब काम करेगी। आपको पता होगा, हाल में पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने इसी हफ्ते 26 फरवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड से रिजाइन कर दिया। वे बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। उनके इस्तीफे के बाद बैंक का नया बोर्ड बनाया गया और पेटीएम पेमेंट बैंक अब जल्द ही नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रोसेस शुरू करेगा।